हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर हाज़िर हो गए हैं फिर से ये पुस्तक और करेंगे कुछ रिवाइज़। रात में हमने इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन था वो अपलोड कर दिया था, जो हमने रिवाइज़ किया था, और अब हिंदी की बारी है। तो आपके सामने ये क्रॉन पब्लिकेशन की बुक है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक बनने की तैयारी में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस बुक का नाम भी है अध्यापक भर्ती परीक्षा गाइड है। ये पेपर 1 के लिए लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क और पार्ट 2 हिंदी लैंग्वेज 75 मार्क्स 75 मार्क्स। क्रॉन पब्लिकेशंस। तो इसी से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी पढूँ उसको आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। और ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज इंग्लिश के लिए है। और अब हम आगे जा रहे हैं हिंदी की तरफ। तो हिंदी में हमने क्या पढ़ा था, देखते हैं। हमने संज्ञा पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वचन। तो आइए जानते हैं कि वचन में क्या क्या है। थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए, बचपन में पढ़ते थे, बहुत दिन हो गया है, थोड़ा देख लें एक बार फिर। जो एक या अधिक का बोध करता है। वचन के दो भेद होते हैं। वचन क्या है? जो एक या अधिक का बोध करता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं, हमें याद रखना होगा इस चीज़ को। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। और एक वचन एक संख्या का बोध करता है और बहुवचन एक से अधिक संख्या का बोध करता है। वचन की पहचान दो तरह से की जाती है। पहला, संज्ञा सर्वनाम विशेषण द्वारा और दूसरा क्रिया द्वारा। भाववाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सोना, भीड़, मिठास, वर्षा, घी आदि। भाववाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सोना, भीड़, मिठास, वर्षा, घी इत्यादि। और आदर सम्मान प्रकट करते समय एक वचन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आदर और सम्मान का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं? एक वचन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन में होता है, जैसे प्रेमचंद्र महान उपन्यासकार थे। प्रेमचंद्र महान उपन्यासकार थे। और अभिमान प्रकट करते समय एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है। जब हम अभिमान का प्रयोग करते हैं तो करते समय एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे हमारी बात तो कुछ और है, यानी कि हमें अभिमान हो रहा है, हमारी बात तो कुछ और है। अब कुछ बहुवैकल्पीय का बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए देखते हैं, कुछ हम लोग बनाते हैं, 2-4 क्वेश्चन। पहला है भारतीय का बहुवचन। भारतीय का बहुवचन क्या हो सकता है? भारतीय का भारतीयों, भारतीयाओं या भारतीयों या फिर भारतों। तो भारतीय का बहुवचन होगा सी, भारतीयों। सेकंड में आते हैं, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुओं, आंसू, आंसुओं या फिर डी, आंसुआ। तो सेकंड का आंसू का बहुवचन होता है आंसुओं, आंसुओं। ठीक से देख लीजिए, इसमें अनुस्वार यहाँ पर है और ये दोनों में ऊ का अंतर है, दीर्घऊ और हर्षऊ। अब इसमें आते हैं, हमेशा,
हमेशा बहुवचन होता है। हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। हमेशा बहुवचन होता है किस चीज़ का? भक्ति का, माता का, किताब का, प्राण का। हमेशा जो है बहुवचन प्राण का होता है। और अशुद्ध वचन होगा। अशुद्ध का वचन क्या होगा? अशुद्ध का वचन होगा माताएं, बातें, मालाएं या फिर जिलाएं। अशुद्ध का वचन क्या होगा? जिलाएं। और क्या है? अशुद्ध, इसमें बोल रहा है अशुद्ध वचन होगा। अशुद्ध वचन इसमें कौन सा है? माताएं शुद्ध वचन है, बातें शुद्ध वचन है, मालाएं भी शुद्ध वचन है, और जिलाएं जो है वो अशुद्ध वचन है। ये नहीं होता, जिलाएं कोई वर्ड्स नहीं होता मेरे ख्याल से। और इसमें भी हम एक अशुद्ध वचन ढूंढते हैं। अशुद्ध वचन इसमें कौन सा है? गधे, घोड़े, चिड़िया, जूते। जूते जो है वो कौन सा वचन है? ये अशुद्ध वचन है। जूते कौन सा वचन होता है? अशुद्ध वचन होता है। इस चीज़ को हमको याद रखना होगा। और कुछ क्रिया है जिसको हमें करना है यहाँ पे बुक्स में। देखते हैं क्या दिया हुआ है। शुद्ध वाक्य पर निशान लगाना है। हमें क्या करना है? जो सही वाक्य है उस पर निशान लगाना है। क्या है ये? मेरे होश उड़ गए, मेरी होशें उड़ गई, मेरे होशें उड़ गए, मेरा होश उड़ गया। हम जब बोलते हैं तो कुछ चीज़ें बोलते वक्त भूल जाते हैं कि वो शुद्ध हम वाक्य का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ ठीक हो जाएगी। हम लोगों के लिए भी ये अच्छा है। लैंग्वेज तो ऐसे भी हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम जब कहीं पर भी कुछ उपयोग करें तो हमारे लिए वो बोलने में शुद्ध हो। तो इसका जो ट्रू होगा, सही आंसर होगा, वो क्या होगा? मेरे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। और सेकंड में क्या है? इसकी लंबाई 5 फुट है। इसकी लंबाई 5 फुट है, इनकी लंबाई 5 फुटे हैं, उसकी लंबाई 5 फुट है, उसका लंबाई 5 फुट है। अच्छा, कितना अजीब लगता है जब हम बोलते हैं उसको, उसका लंबाई 5 फुट है। नहीं, हमें बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए हमें? हमें बोलना चाहिए इसकी लंबाई 5 फुट है, यानी कि ए वाला जो है वाक्य वो शुद्ध है। और 8th में आते हैं। 8वां जो है, 8 में बोल रहा है इस दवा की अनेक खूबी है। इस दवा की अनेक खूबी है। इस दवा की अनेक खूबियाँ हैं। इस दवा में अनेकों खूबी है। इस दवा में अनेक खूबियाँ हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ ऊ और ऊ का अंतर है, ह्रस्व और दीर्घऊ का। तो ये वाला जो है बी, ये सही है। इस दवा की अनेक खूबियाँ हैं। अब आते हैं हम 9th वाले पे। 9th में है दिव्यता के दांत चमक रहे हैं। दिव्यता कोई बच्चा है या बच्ची है, उसके क्या हो रहे हैं? दांत जो है वो चमक रहे हैं। दिव्यता के दांतों चमक रहा है। दिव्यता के दांतें चमक रहे हैं। दिव्यता के दांतों में चमक है। दिव्यता के दांतों में चमक है या फिर दिव्यता के दांत चमक रहे हैं। थोड़ा सा मैच कर रही है, लेकिन बुक के अनुसार ये आंसर है इसमें, दिव्यता के दांत चमक रहे हैं। और 10th में शुद्ध वचन हमें ढूंढना है। तो इसमें शुद्ध वचन कौन सा है? बालक है, बालकों है, बालका है या बालकाओं है? तो बुक के अनुसार शुद्ध वचन जो है वो बालक है। तो ये हो गया आज हम लोगों का वचन का ये जो चैप्टर था, हमने रिवाइज कर लिया। एक आध बार और इसको हम रिवाइज कर लेंगे ताकि कभी भी आए हमें शुद्ध और अशुद्ध वचन और एक वचन, बहुवचन, तो हम इसको छोड़े नहीं और हम एग्ज़ाम में भी इसको सही से टिक करके आएँ। तो आपको बता दें कि आप और हम रिवाइज कर रहे हैं इस बुक से, क्राउन से। और कोशिश करती हूँ कि सुबह के वक्त मैं थोड़ा ग्रामर, हिंदी ग्रामर रिवाइज कर लूँ, और शाम के वक्त जो है इंग्लिश, रात के वक्त जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको रिवाइज कर लिया जाए। और बाकी दिन में जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हैं।
तो मैं जो पढ़ूँगी ये क्रोन से, मैं कोशिश करती रहूँगी कि आपके लिए रिवीज़न जो मेरी होगी वो अपलोड कर दूँ। तो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़, प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा फ़ील हो, और जब अच्छा फ़ील होगा तो मैं ज़रूर अपलोड करती रहूँगी आपके लिए। और मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं अपनी जो थोड़ा बहुत जो भी पढ़ रही हूँ उसको मैं शेयर कर रही हूँ। और छुपाने से तो कुछ नहीं होता, जो आप पढ़ते हैं अगर किसी को बताते हैं तो उसमें बरकत होती है, उसमें तरक्की ही होती है। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन फ्री रहिए, सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को। हमारी तरह जितने भी एग्ज़ाम उन सबको बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम तो होना ही है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पढ़ते जाना है, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। ओके बाय, टेक केयर।